महिंद्रा की जो कार्स हैं बी और XEV9, इनमें एडास 2+ आता है और इंटेलिजेंट एडास भी ये लोग इसको बोल रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडास के क्या क्या फीचर्स हैं जो ये दोनों व्हीकल्स प्रोवाइड कर रहे हैं और उन फीचर्स का क्या मतलब है एक्चुअल में। तो ये पूरा डिटेल्स पूरा मैंने इनका जो इनकी बुकलेट्स हैं, इनके जो मैनुअल्स हैं उनको रेफ़र किया है, प्लस इन सब फीचर्स को मैंने पर्सनली भी एनालाइज करने की कोशिश की है। तो ये सारे फीचर्स मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करूंगा। साथ ही में इन फीचर्स से रिलेटेड अगर मेरे कोई एक्सपीरियंस है इन माय ड्राइविंग, वो भी मैं शेयर आप लोगों से करूंगा आज के इस वीडियो में। ईवी की हर बात इलेक्ट्रिक व्हीकल टॉक्स के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव अग्रवाल आपका होस्ट स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिक व्हीकल टॉक्स पे। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए जानते हैं एडास के जो फीचर्स दिए गए हैं महिंद्रा B6 और XEV9 में, दोनों में ये फीचर्स सेम हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक कॉमन वीडियो बना दिया जाए दोनों के लिए और वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। इनफैक्ट उसको बनाने में मेरे भी एफर्ट्स कम लगेंगे क्योंकि दोनों में सारे फीचर्स सेम है, एक भी डिफरेंट नहीं है, इसीलिए उसको साथ में बनाने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं। और दोनों ही गाड़ियों को मैंने ऑलरेडी ट्राई कर लिया है। इनफैक्ट इनके ज़्यादातर फीचर्स को भी मैंने ट्राई कर लिया है। हर फीचर को तो हम ट्राई नहीं कर सकते हैं क्योंकि कुछ फीचर्स हैं कुछ एक्सेप्शनल केसेस के लिए, जो केस एक्चुअली में अगर किसी के साथ ना आए तो ही बहुत अच्छी बात है। तो आइए चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे, क्योंकि इन फीचर्स को मैंने आप लोगों के लिए शॉर्टलिस्ट किया है। एक जगह पे मैंने अलग से एक एक्सप्लेनेशन बनाया है पॉइंट वाइज और मैं आप लोगों से उसको शेयर करूंगा, साथ में अपना एक्सपीरियंस भी उस हर फीचर के साथ जिसके साथ मैंने कोई एक एक्सपीरियंस एक्चुअली में गेन किया है वाइल ड्राइविंग B6 या XEV9। तो आप जैसे देख पा रहे हैं एडास फीचर्स ऑफ B6 एंड XEV9E, एडवांस्ड ड्राइवर असिस्ट सिस्टम एडास लेवल 2 प्लस फीचरिंग 5 रेडार्स एंड 1 कैमरा। इसमें एक रेडार फ्रंट में है कैमरा के साथ और बाकी 4 रेडार 4 कॉर्नर्स पे दिए गए हैं। तो 5 रेडार्स हैं और कोई गाड़ी अभी अवेलेबल नहीं है जिसमें 5 रेडार्स आते हो इस सेगमेंट में। तो ये अकेली ऐसी गाड़ियां हैं दोनों जिनमें ये 5 रेडार्स अवेलेबल हैं। और रेडार्स का फ़ायदा सबसे ज़्यादा क्या होता है कि जो कैमरा बेस्ड रेडार्स होता है वो कुछ कंडीशंस जैसे फॉग की कंडीशंस हो गई या फिर रेंज की कंडीशन हो गई, वहाँ उतना अच्छा वर्क नहीं करता है। बट जब रेडार बेस्ड आपका एडास होता है तो वो ज़्यादा अच्छा सेंस कर पाता है, ज़्यादा दूर तक सेंस कर पाता है, क्योंकि कैमरा की अपनी एक लिमिट है विजिबिलिटी की और क्लैरिटी की भी। इनफैक्ट अगर कैमरा के ऊपर कोई डस्ट आ गया है या फिर कोई उसके ऊपर कुछ लग गया है तो भी उसकी विजिबिलिटी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है और वो फंक्शनैलिटी नहीं दे पाता है। बट रेडार के केस में ऐसा नहीं होगा। तो इसके अंदर कुछ फीचर्स हैं इक्विप्ड जिनको हमने एक्चुअली में 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो ये 9 पॉइंट्स यहाँ पे हैं और इसके बाद एक और स्लाइड है उसमें मैंने 8 पॉइंट्स और आप लोगों के लिए बनाए हैं। ये 2 पार्ट में एक्चुअली डिसाइड किए गए हैं और ये इस पे डिपेंड करते हैं। कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो ये दूसरे स्लाइड में है, ये रेडार बेस्ड ही हैं खाली। बाकी के जो फीचर्स हैं पहली स्लाइड में वो इसके कैमरा और बाकी चीज़ों को भी साथ में लेके चलते हैं। सबसे पहला है एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल। तो आप लोगों को पता ही है एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल का मतलब क्या है। क्रूज़ कंट्रोल मतलब कि आपने गाड़ी को एक स्पीड पे सेट कर दिया और आप उस पर एक्सेलरेट नहीं कर रहे हैं, गाड़ी अपने आप चल रही है। बट एडेप्टिव का मतलब ये है कि जब आगे वाला व्हीकल ब्रेकिंग करेगा तो एक उसका जो सेंसर है उसको सेंस करके और आपकी गाड़ी भी ब्रेक करेगी जिससे वो उससे टकरा ना जाए। तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है मैनेज करना। दूसरा है स्पीड लिमिट असिस्ट SLA। ये जो साइन बोर्ड्स हैं जगह जगह स्पीड के, उनको रिकॉग्नाइज करके आपको दिखाता है। इनफैक्ट कहा तो ये जा रहा है कि ये स्पीड भी उसके अकॉर्डिंग कम कर देगा। तो ऐसी सेटिंग अभी तो नहीं आई है, मे बी क्योंकि सॉफ्टवेयर रिलेटेड चीज़ें आगे ऐसी सेटिंग आ सकती है क्योंकि इन्होंने मेंशन किया है। तो अगर हम वो सेटिंग कर देंगे तो ये क्या करेगा, साइन बोर्ड को रिकॉग्नाइज करके आपकी गाड़ी की स्पीड ऑटोमेटिकली उतनी कम कर देगा। तो ये एक फीचर है। तीसरा है कोलिजन मिटिगेशन सिस्टम AEBS और FCW। तो ये बेसिकली ब्रेक ऑटोमेटिकली अप्लाई कर देगा और कोलिजन को नहीं होने देगा और उससे पहले आपको ये वार्न भी करेगा। इनफैक्ट मेरे साथ ऐसा हो चुका है
फ्रंट में मैं एक्चुअली गाड़ी आगे से कोई निकलने लगा था जब मैं एक जगह टर्न ले रहा था, तो एकदम से कुछ निकला व्हीकल, तो इसने ऑटोमेटिकली ब्रेकिंग ली। पहले मुझे एक रेड से कुछ साइन आए मेरे स्क्रीन पे बताने के लिए, और इमीडिएटली इसने इंस्टेंट ब्रेकिंग ली। तो इसको मैं ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। ट्रैफिक साइन रिकग्निशन होता है इसके अंदर, ये आपको ट्रैफिक साइन रिकॉग्नाइज करके बताता है कि ट्रैफिक सिग्नल है आगे। लेन कीप असिस्ट सिस्टम, ये आपको आपकी लेन में रहने देता है, और लेन से ये एक्चुअली में आप कभी भी इधर उधर होते हैं, अगर लेन्स प्रॉपर बनी हुई हैं तो ये आपका जो स्टीयरिंग है उसको वाइब्रेट करता है और कोशिश करता है कि वापस आपको लेन में लेकर के आए। बाकी आप फोर्सफुली चाहें तो आप उसको बाईपास कर सकते हैं, ओवरराइड कर सकते हैं, बट ये एक्चुअली में रियली हेल्पफुल है और मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ और ये मुझे काफ़ी पसंद है। ये गाड़ी को बिल्कुल लेन में रखता है प्रॉपर। इसके बाद है लेन सेंटरिंग फंक्शन, तो गाड़ी को लेन ही में नहीं रखता है, इनफैक्ट लेन सेंटरिंग फंक्शन गाड़ी को लेन के सेंटर में रखता है। अगला है स्मार्ट पायलट असिस्ट SPA, ये आपकी हेल्प करता है जब आप हाई स्पीड्स पे हाईवे पे क्रूज़ कर रहे हैं, तो क्रूज़ करने के केस में ये आपको हेल्प करता है आपकी गाड़ी की स्टेबिलिटी बनाए रखने में। इनफैक्ट जब आप अडेप्टिव क्रूज़ यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिक ब्रेकिंग होती है, बट इस केस में ये आपसे एक जो फ्रंट जो व्हीकल है, जो आगे वाला व्हीकल है, उसका एक डिस्टेंस भी प्रॉपर मेंटेन करता है। ये आपको ये भी बताता है कि लेफ़्ट में लेन जगह है, आप लेफ़्ट इंडिकेटर दे के या राइट इंडिकेटर दे करके लेन चेंज करें और आगे निकलें, जिससे कि आपने जो स्पीड पे क्रूज़ किया गाड़ी को वो स्पीड मेंटेन हो पाए। तो ये एक तरह से स्मार्ट पायलट असिस्ट है, पायलट मतलब जो भी ड्राइव कर रहा है। हाई बीम असिस्ट, ये बहुत कमाल का फीचर मुझे लगा। अगर आप ऑटो मोड पे हेडलाइट को सेट कर देते हैं तो गाड़ी का जो हाई बीम है, अगर आपने हाई बीम पे रखा हुआ है तो ऑटोमेटिकली वो लो हो जाएगा सामने से अगर कोई भी आएगा, तो मतलब सामने किसी की आंखों में आपकी गाड़ी की बीम नहीं पड़ेगी। अधिकतर व्हीकल जो मैं रास्ते में देखता हूँ वो हाई बीम पे ही चलाते हैं, ऐसा लगता है जैसे उन लोगों को पता ही नहीं है कि लो बीम भी कुछ होता है, बट ये पर्टिकुलर फंक्शन ऐसा है। मेरा ये कहना है गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट को मैंडेटरी कर देना चाहिए, हर टू व्हीलर हर फोर व्हीलर में ये आना चाहिए और कोई इसको स्विच भी ना कर पाए, जैसे कि ऑटोमेटेड और ये फंक्शन करे और कोई भी ज़बरदस्ती से हाई बीम पे ना चलाए, जिससे कि सामने आने वाले को उसकी परेशानी फेस करनी पड़े। लास्ट है इस केस में फ्रंट व्हीकल स्टार्ट अलर्ट, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। मान लीजिए आप ट्रैफिक सिग्नल पे रुके हुए हैं और ट्रैफिक सिग्नल पे सामने वाला व्हीकल स्टार्ट हो गया है और मान लीजिए आपको सिग्नल नहीं दिख रहा, आप काफ़ी दूर हैं और सिग्नल आपको नज़र नहीं आ रहा प्रॉपरली, तो उस केस में आपको पता चल जाएगा, गाड़ी इंडिकेट करेगी कि आगे का व्हीकल स्टार्ट हो गया है, तो आप भी स्टार्ट हो जाएं और मूव करना स्टार्ट करें। अब बचे हुए 8 एडास के फीचर्स भी हम डिस्कस कर लेते हैं। उसमें सबसे पहला है ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन। ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, आपके ORVM के अंदर एक लाइट जलती है और इतना ही नहीं, आपने अगर HUD को ऑन कर रखा है तो HUD में भी एक येलो कलर का एक राइट या लेफ़्ट का जिस साइड का भी है वहाँ पे आपको एक स्ट्रेट बार सा दिखता है, थोड़ा सा कर्व्ड सा दिखता है, तो वो आपको बताता है ब्लाइंड स्पॉट, मतलब कि पीछे से अगर कोई गाड़ी आ रही है जो आपको नहीं दिख रही है, आपके ORVM में आपका ध्यान नहीं है, वो आपको बताता है कि आप उस साइड टर्न ना करें, मे बी आपको लाइट कर जाएंगे क्योंकि पीछे से कोई गाड़ी आ रही है ज़्यादा स्पीड से। अगला है रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट। अगर आप रिवर्स गियर में बैक कर रहे हैं गाड़ी को और पीछे से कुछ निकल रहा है तो गाड़ी आपको वार्निंग देगी, और वार्निंग ही नहीं देगी, अगर आपने इसको इनेबल किया हुआ है गाड़ी इमीडिएट ब्रेकिंग कर देगी। ये भी मैंने एक्सपीरियंस किया है अपने लोकेलिटी में ही, और वहाँ पे एक बाइक इमीडिएटली निकली बहुत स्पीड से, जो कि मुझे पता नहीं था क्योंकि पहले से नहीं आई थी, बहुत स्पीड से वो जा रहा था, तो गाड़ी ने एकदम इमीडिएट ब्रेकिंग ली और गाड़ी ने मुझे कुछ सेंटीमीटर से बचा लिया। अगला है डोर ओपन अलर्ट। ये बहुत काम का फीचर है इसमें, चाहे आपका बूट हो, चाहे फ्रंक हो, चाहे डोर हो, कुछ भी अगर आपका ओपन रह जाएगा तो ये गाड़ी आपकी ड्राइव नहीं करेगी, इसको अलर्ट देने लगेगी। आप अगर फोर्सिबली ड्राइव करना चाहेंगे तो हो जाएगा, बट कहीं ना कहीं गाड़ी को वो रोकने की कोशिश करेगी और गाड़ी आगे बढ़ना से रेजिस्ट करेगी इनफैक्ट। तो ये भी काफ़ी काम की चीज़ लगी और ये भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि कभी ऐसा हो जाता है कि डोर प्रॉपरली बंद नहीं हुआ है। हाईवे असिस्ट HWA हेल्प्स व्हीकल एडजस्ट डिस्टेंस फ्रॉम फॉरवर्ड व्हीकल इन केस ऑफ ACC। जब आप एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के केस में आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपको 4 लेवल मिलते हैं एडजस्टमेंट के, सामने के व्हीकल से कितना डिस्टेंस पे ऑटोमेटिक ब्रेकिंग हो ये आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं। तो ये होता है हाईवे असिस्ट।
इमरजेंसी लेन कीप असिस्ट ELK, व्हेन यू चेंज लेन इट हेल्प टू प्रिवेंट कोलिजन फ्रॉम रियर व्हीकल कमिंग एट हाई स्पीड। और ये मैंने फर्स्ट जो मेरा ट्रिप था, लॉन्ग ट्रिप था अयोध्या का, मैंने उसी में ही एक्सपीरियंस कर लिया था, क्योंकि मैं ओवरटेक करने जा रहा था और पीछे से हाई स्पीड पे इनोवा या कोई और SUV आ रही थी। गाड़ी ने ये एक्चुअली में एनालाइज किया कि मेरी स्पीड कितनी है और उसकी स्पीड कितनी है, कैलकुलेट किया और ये निकाला कि उनकी स्पीड ज़्यादा है और कोलाइड हो सकती है गाड़ी। ऑल्दो ऐसा नहीं है, मैं चाहता तो उसको स्पीड को बढ़ा के निकाल लेता, बट गाड़ी ने मेरे को ऑटोमेटिकली वापस मेरी लेन में वापस स्टीयरिंग को फोर्स किया लाने के लिए। और इस तरह से ये हेल्प करता है आपको अपने लेन में रहने में, और इससे आप एक्सीडेंट्स और कोलिजन्स प्रिवेंट होते हैं। ऑटोमेटिक इमरजेंसी स्टीयरिंग AES, व्हेन ब्रेकिंग इज़ नॉट इनफ। जब मान लीजिए कोई ऐसा, ये तो ऑब्वियसली मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया और शायद कोई भी ना करे तो बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए आपके सामने कोई व्हीकल है या कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है जिसमें आप ब्रेक मारने से ही खाली व्हीकल बचेगा नहीं, तो उस केस में इसमें जो इसका स्टीयरिंग असिस्ट है वो काम करने लगता है, जो कि आपको असिस्ट करेगा फास्ट, जो कि आप खुद से ना कर पाएँ, कि गाड़ी को टर्न कर दे एक दूसरे डायरेक्शन में, उसको सेव करने के लिए कोलिजन से। तो इसे कहते हैं ऑटोमेटिक इमरजेंसी स्टीयरिंग AES। इमरजेंसी स्टीयरिंग असिस्ट, vehicle will provide additional steering torque in case of any such need to maintain vehicle control and prevent mishap। अगेन ये स्टीयरिंग को आपको एडिशनल पावर प्रोवाइड करता है और प्रिवेंट करने के लिए कोई भी ऐसा मिसहैप होने जा रहा है जो कि इसके रेडार्स या जो इसके सेंसर्स हैं और इसके कैमरास हैं वो डिटेक्ट कर पा रहे हैं। रियर कोलिजन वार्निंग RCW, हेल्प गेट इन्फॉर्मेशन ऑफ व्हीकल मूविंग एट हाई स्पीड ऑन रियर टू प्रिवेंट कोलिजन। जब आप हाईवेज पे चल रहे हैं तो पीछे से ऐसा व्हीकल कोई आ सकता है जो कि बहुत ज़्यादा स्पीड से आ रहा है और आपके पीछे आकर के वो टकरा सकता है। तो इसके लिए बहुत एडवांस में जो रेडार्स हैं वो उसको डिटेक्ट कर लेते हैं और आपको उस तरह की एक वार्निंग आने लगती है, जिससे कि आप टाइमली एक राइट या लेफ्ट में चले जाएं, जिससे कि वो पीछे से जो आने वाला व्हीकल है वो आपसे कोलाइड ना करे और आप एक्सीडेंट को प्रिवेंट कर पाएँ। तो ये थे एडास के वो सारे पॉइंट्स, जो 17 पॉइंट्स हैं टोटल जो एडास के फीचर्स हैं जो कि टॉप एंड वर्जन में आ रहे हैं। बाकी अलग अलग वेरिएंट्स में मुझे लगता है काफ़ी सारे एडास के फीचर्स ऑलरेडी कवर्ड हैं, मे बी कोई एक आधा फीचर कम हो सकता है, मैंने उसको पूरी तरह से स्टडी नहीं किया है, बट इसका एक कंपैरिजन भी हम जल्दी लेके आएंगे, क्योंकि अभी बाकी के जो पैक 1 पैक 2 है वो अभी तक आए नहीं हैं, खाली उसकी डिटेल्स ही हमारे पास हैं। तो एक बार आ जाए, एक बार उसको थोड़ा एक्सपीरियंस कर लें, तभी हम उसके बारे में आपसे अच्छे तरीके से और पूरे कॉन्फिडेंस से शेयर कर पाएंगे। तो ये थे कंप्लीट एडास के फीचर्स। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए EV चलाएं, पर्यावरण बचाएं।